हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके लिए 15 टू 30 सितंबर के लिए, जहां पर हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो सबसे पहले अफेयर का कार्ड है। एक लव अफेयर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वहां पर आप फिर से रुचि ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आप अच्छा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं आपके मन में एक नई प्रेरणा दिखाई दे रही है फिर से, और आप धन खर्च कर रहे हैं। ओके, आप विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और चॉइस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको एक चॉइस बनानी है। तो टू पार्टनर्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो किसी एक को आपने चूज करना है। ओके, एक चॉइस बनानी है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद है कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ एक अच्छी डील कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है आप उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, उसकी भावनाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके अंतर्मन में ये क्षमता है कि आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। किसी के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है। 77 नंबर आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आइसोलेशन की एनर्जी है, तो आप अकेले ही काम कर रहे हैं, और आप हो सकता है थक रहे हैं। आप थक चुके हैं, आप परेशान हैं कुछ चीजों के लिए। अ, आप लगातार एक जैसी चीजों को कर रहे हैं, या आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप परेशान हैं। ओके, किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं। सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है, खुद को आराम देने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर अथॉरिटी। तो अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने की जरूरत हो सकती है आपको। आप अथॉरिटी पर्सन है, या आप ऑलरेडी अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं। तो आप एक लीडर हो सकते हैं, आप एक अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पर, तो ये कार्ड हर बार आपकी रीडिंग में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, और रिश्तों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, विरासत को लेकर झगड़े हो रहे हैं, और आप किसी से अलग हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड यही दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और घटनाएं हो रही हैं, पारिवारिक कलह कलेश चल रहा है। ओके, मनमुटाव है किसी के साथ। ओके, तो कोई ना कोई समस्याएं भी चल रही हैं एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, तो ये फैमिली में हो सकते हैं, आपके किसी पर्सन के साथ। अगला कार्ड है यहाँ पर पेशेंस। कहीं आप काम कर रहे हैं जहाँ पर आप एक लीडर हैं, और वहां पर आप सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, या मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आप किसी को सिखा रहे हैं। ओके, किसी को सीखने में कठिनाई हो रही है कुछ, तो वहां पर आप किसी को सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को मदद कर रहे हैं। ओके, उनको सीखने में कठिनाई हो रही है, तो आप किसी को सीखने में मदद कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। हारमनी का कार्ड है यहाँ पर। किसी व्यक्ति के साथ हारमनी में आ रहे हैं, आप किसी से समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और आपकी सहमति हो सकती है किसी चीज में, किसी स्थिति में आपको बुलाया जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में हार्मनी दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्लियर करेंगे आपकी रीडिंग को और देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप कमिटेड हैं, आपकी फैमिली है, यहाँ पर एक डिवाइन लव है। ओके, ब्लेसफुल लव है, रिलेशनशिप हार्मनी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली है, कंप्लीट फैमिली है आपकी। और इसमें हार्मनी दिखाई दे रही है, लव दिखाई दे रहा है, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है और एक शेयरिंग लव दिखाई दे रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर। चॉइस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द हैंगमैन का कार्ड है, तो पॉज की सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आप जहाँ पर चॉइसेस बना रहे हैं, आप किसी और चीज को भी लेकर साथ में चल रहे हैं। ओके, आपका करियर भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी को चॉइस में रख रहे हैं, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत है डिफरेंट एंगल से चीजों को। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं जहां पर आप चॉइस बना रहे हैं। कंपेनियनशिप के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। किसी के साथ स्टक एनर्जी थी और कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे, पेन फील कर रहे थे, एंडिंग्स हो चुकी थी किसी रिलेशनशिप में, तो वहां पर फिर से एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं पर आपने लॉस फील किया है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, बिट्रेयल, लॉस। तो वहां पे आप एक फिर से कंपेनियनशिप में आ सकते हैं और फिर से आपकी बातचीत हो सकती है किसी के साथ। ओके, द स्टार का कार्ड है, तो हीलिंग दिखाई दे रही है। आपको खुद को हील करने की जरूरत है, एक बैलेंस की जरूरत हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको आराम करने की जरूरत हो सकती है। आप काम करना चाहते हैं, इस चीज को और अच्छे से करना चाहते हैं। ओके, लेकिन इस चीज का दबाव है, कार्य संबंधी कोई दबाव दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा हील करने की जरूरत है खुद को। और हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, अगर जहां पर आप ऐसा फील कर रहे थे तो अब आपको हीलिंग मिल रही है। कहीं दबाव फील कर रहे थे तो अब हीलिंग आ रही है। आप पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, ऐसा फील करने वाला है, फ्री फील करने वाला है। तो आपको अब पास्ट को भूल जाना है, आपको फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। पास्ट का बैड एक्सपीरियंस आपने देखा है, आपके करियर में हो सकता है या आपके लव लाइफ में हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी चीज का रिग्रेट है, आप उन चीजों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए उम्मीदें हैं, अभी भी 2 कप्स हैं पीछे, तो उनको देखने की जरूरत है आपको। ओके, आपको रिग्रेट, आप किसी फेलियर के कोई फेलियर्स हुए हैं तो उनके लिए रिग्रेट हो सकता है। तो द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई गुरु, टीचर। ओके, कोई कोई तो है यहाँ पर जो आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे रहा है। ओके, किसी से आपको कुछ एडवाइस मिल रही है। कोई प्रिस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, कोई यहाँ पर रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और स्ट्रेंथ। ये दो दो एनर्जी है यहाँ पर। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ में है। ओके, और
इनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये। ओके, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हो सकते हैं ये एक्टिव। सकता है कि इन्होंने अपने डरों पर काम कर लिया है। ओके, इनके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ चुकी है, एक करेज इनके अंदर है। ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकते हैं या आपको यही पर्सन हैंडल कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपको हील कर सकते हैं, ऐसा भी है, या किसी पर्सन से आपको हीलिंग मिलती है, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये पर्सन हील करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन ही आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आप किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, जहां पर कि आप इमोशनली ही बैलेंस फील कर रहे हैं अभी। ओके, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं अभी। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं विजडम को, और आप किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप आप किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। ओके, मिच्योर डिसीजन बना रहे हैं इस टाइम पर। डीपर लेवल पर आप इमोशनली ही मिच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि मल्टीपल चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। बहुत सारे चेंजिंग चीजें हो सकती हैं, चेंजिंग जॉब हो सकता है। ओके, मूविंग हाउस, आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, या रिलेशनशिप में कोई चेंज आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो कि आपकी एक पर्सनल ग्रोथ हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं, और कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में थे, वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में बदल रहे थे, हार्मनी नहीं थी रिलेशनशिप में, और लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में चेंज हुई हैं, पास्ट से ही दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है। पेशेंस के साथ आपको एक बैलेंस बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको इनर पीस की जरूरत हो सकती है, अपने गुड पर्सपेक्टिव को रखने की जरूरत हो सकती है चीजों में, एक रिलेशनशिप में। ओके, हार्मनी के साथ आपको हार्मनी के साथ एक बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत हो सकती है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है। तो वहां पर हो सकता है कि हार्मनी में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अभी आप। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि रिवर्स में है, जहाँ पर कि आप रिकवर कर रहे हैं। ओके, आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था, उस चीज से आप रिकवर कर रहे हैं, एक बैड सिचुएशन से अब आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनहैप्पीनेस को और हार्ट ब्रेक को। ओके, सोरो और सैडनेस को, पेन को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं फिर से, और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आप माफ कर रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत स्टक फील कर रहे थे। ओके, और अब आप हो सकता है कि हील हो रहे हैं। फिर आप जब आप हील हो रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर से ओपन हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप पहले बिलीव नहीं कर रहे थे, आप स्टक हो चुके थे। ओके, लेकिन अब आप हील हो रहे हैं, फिर से आप ओपन हो रहे हैं। आप इमोशनल तरीके से अच्छा फील नहीं कर रहे थे, रिग्रेट में थे, अब आप रिकवर हो रहे हैं, और अब आप कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ बोल रहे हैं अपने बारे में, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को सुनना भी शुरू करें। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि आप आपको औरों को भी सुनना है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनवर्दी का मैसेज है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप। अपने आप को डाउट से निकालना है, अपने डाउट्स को हील करना है, अपने आप को हील करना है। कुछ एज का इश्यू आ रहा है,
ओके। आप फील कर रहे हैं ओल्ड या यंग इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कोई इश्यू है पार्टनरशिप में, एज का इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके करियर में देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी है, करियर में कैसी एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के करियर के लिए। इम्बैलेंस सिचुएशन है करियर में भी, और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में भी बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन आ रही है। आपको एक बैलेंस की जरूरत हो सकती है। आपके पास चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, तो करियर में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कोई चॉइसेस हैं, तो आप वहां पर कंफ्यूज हैं, आपको कुछ चॉइस बनानी है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं करियर में, या आप मल्टीपल चीजों को एक साथ कर रहे हैं या उसमें बैलेंस बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। और एंजाइटी है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं आप। ओके, वर्कोहलिक हो सकते हैं आप, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। आपको कहा जा रहा है कि और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लीजिए आप। इसके बाद है यहाँ पर किसी चीज का फेयर है, आपको आपको कोई स्टेप लेना है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगानी है, आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी के साथ जर्नी पर जाना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी, कोई यात्रा, कोई ट्रिप, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। क्या कोई या कोई ट्रैवल करना चाहते हैं किसी के साथ, हॉलिडे, कोई प्लानिंग आपकी हो सकती है, तो उस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आप कहीं जाना चाहते हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आप इनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनके साथ एक हैप्पी टाइम हो सकता है। कहीं ना कहीं पास्ट में एंडिंग्स हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके साथ अभी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक के लिए, क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको अपने डरों पर काम करना है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो में ही एनर्जी है, तो आपकी स्थिति एक फिनिक्स की तरह हो सकती है, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और फिर से वो राख से उत्पन्न होता है। तो वही आपकी एक स्थिति है, जब आपको जब आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो चुकी हैं, आपकी डेथ की एनर्जी हो चुकी है, तो सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत को बताता है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं कोई डर हो सकते हैं आपके मन में, और उन पर काम करने की जरूरत है। समय आपकी जो भावनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं, किसी के लिए आप इमोशनल बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं, तो ये भावनाएं आत्मा तक जाती हैं, आप डीप फीलिंग्स रख सकते हैं किसी के लिए। ओके, और कुछ चीजों को त्यागने की जरूरत है, कुछ चीजों को रिलीज करने की जरूरत है आपको, और अब समय आ गया है कि अब आपको उन चीजों से आगे बढ़ना है, कुछ चीज को रिलीज करना है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, और कुछ मैसेज देखेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप हर समय सही नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि कभी कभी कोई अगला पर्सन भी सही हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, तो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ओके, तो आपको लगता है कि हर वक्त आप सही हैं या आप हमेशा सही हैं।
ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, आप अपने पर ना ले किसी भी चीज को। ओके, कुछ लोग यहाँ पर अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कार्ड जो बोलते हैं हम वही यहाँ पर रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है, क्योंकि किसी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ईगो क्लैशेस हैं, तो यहाँ पर हर कोई अपने आप को अच्छा मान रहा है, कोई भी यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है या अपनी आवाज कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि उनको कहा जा रहा है कि हर वक्त आप सही नहीं हो सकते हैं, आपको देखने की जरूरत है। ओके, आप कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर नहीं हैं। ओके, अगला पर्सन भी सही हो सकता है समटाइम्स। ओके, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है किसी चीज को। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जैसे कि अबंडेंस मिल रही है आपको। ओके, मनी मिल रही है जैसे आपको पूरी तरीके से ये एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी और कोई अपॉर्चुनिटी और करियर में कोई अपॉर्चुनिटी। ओके, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये स्टेबल लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये दो चीजें आपके लिए निकल कर आई हैं। तो ये है रीडिंग स्कॉर्पियो आपकी। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं और आपको पसंद आई हैं। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।